लेकिन सब्जेक्ट मैटर ये है कि वेदर द ट्वीट इज राइट और रॉन्ग, दिस इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट विल टेक एनी एक्शन अगेंस्ट मी। लेकिन यहाँ तो कह दिया गया सीधे कि नहीं, आप कुछ भी ट्वीट कीजिए, मीडिया पर किसी के बारे में कुछ बोलिए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगा। तो ये भी लोकतंत्र की हत्या हो रहा है, चूँकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और संजन का नेता बनना है तो हमको भी वही रास्ता अपनाना होगा। हमको भी गरीबों के कुटिया में जाना होगा, हमको भी उन लोगों के बीच जाना होगा जो हमको मान सम्मान प्यार दे करके यहाँ तक पहुँचाया। उसके देखिए, विधायक बनना और नेता बनना दोनों दो पहलू है। विधायक तो बहुत सारे ऐसे लोग बन गए जिनको जनता से कोई संबंध ही नहीं रहा, सिंबल लेकर के आए, रातों रात ऊपर से नेता बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवन न्यूज़ और मैं विवेक रंजन। पूर्व विधायक कृष्ण बल्लभ यादव का आज 20वीं पुण्यतिथि है, जो कि जन जन के नेता थे। ऐसे में मेरे साथ उनके पुत्र हैं जो कि यहाँ से अभी पहली बार विधायक बने हैं, राकेश रोशन जी। उनसे बात करें हैं। कृष्ण बल्लभ यादव जी जो कि जन जन के नेता थे, तो आप पहली बार यहाँ से नॉमिनेट और यहाँ से विधायक बने, तो किस तरीके से उनके तर्ज पर चलेगा? आज उनका पुण्यतिथि भी है। देखिए, मैंने तो चुनाव जीतने के बाद ही संकल्प लिया था उनके प्रतिमा के सामने कि मैं उनके रास्ते पर चल करके उनके अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास करूंगा। उनका अधूरा काम क्या था, इसको आपको समझना होगा। इस्लामपुर में उन्होंने एक सर्वजन समाज बनाने का कोशिश किया, और वो सर्वजन समाज जिसमें सभी जाति, धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोग थे, और सबका उचित सम्मान, उचित विकास, उचित मान, राजनीतिक हिस्सेदारी, इन तमाम बातों की लड़ाई स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ जी लड़े, जिसके चलते उनके साथ एक गरीबों का बड़ा फौज खड़ा था। और वो गरीबों के फौज के बदौलत सब जातियों के सहयोग से यहाँ इस्लामपुर में जो एक मानसिकता उनके समय भी पनपती थी कि एक ही जाति, एक ही विशेष वर्ग के लोग इस्लामपुर का विधायक हो सकते हैं, उस मानसिकता को स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ जी तोड़ने का काम किए थे। आज हम भी यदि इस जगह पर आए हैं तो उसी समीकरण का परिणाम है कि आज हमारे साथ सभी जाति, धर्म और बिरादरी के लोग खड़े हैं। इसलिए हम यदि इस्लामपुर में अपनी राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं तो कृष्ण बल्लभ जी के बताए हुए रास्ते पर ही हमको चलना होगा, और इसी बात का संकल्प भी हम लोगों ने कार्यक्रम में लिया है। कि उनको कहा जाता है, हम आपके क्षेत्र में कुछ जो कि वो जन जन के नेता थे, आप पहली बार यहाँ से विधायक, तो आप ही उनके तर्ज पर चलिएगा जो कि जन जन के नेता थे, जनता के बीच में जाकर काम किया करते थे। देखिए, विधायक बनना और नेता बनना दोनों दो पहलू है। विधायक तो बहुत सारे ऐसे लोग बन गए जिनको जनता से कोई संबंध ही नहीं रहा, सिंबल लेकर के आए, रातों रात ऊपर से नेता बन गए। नेता वही बन सकता है जो जनता के बीच रहे और जनता के सुख दुख में भागीदार हो, उसकी समस्या के साथ जुड़े और उसके साथ उसका जीना मरना सब कुछ हो, वही आदमी नेता हो सकता है। एमएलए बनना अलग बात है, नेता बनना अलग बात है। कृष्ण बल्लभ जी एमएलए जरूर थे, एमएलए के साथ साथ वो नेता थे। उनको गांव का एक एक बच्चा, एक एक लोग, उस समय के सारे लोग उनको पहचानता था। गरीबों के घर में बैठते थे, गरीबों के यहाँ जा कर के जूठा खाना खाते थे, उसके साथ उठ बैठ करके वो एक संस्कृति का आगाज करते थे कि हम तुम्हारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम तुम्हारे बीच का आदमी हैं। तो हमको भी यदि जन जन का नेता बनना है तो हमको भी वही रास्ता अपनाना होगा। हमको भी गरीबों के कुटिया में जाना होगा, हमको भी उन लोगों के बीच जाना होगा जो हमको मान सम्मान प्यार दे करके यहाँ तक पहुँचाया। उसके दुख दर्द में शरीक होना होगा, उसकी समस्या का निदान करना होगा, जिसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। और हम समझते हैं कि आप भी इस्लामपुर के वासी हैं, आपको पता चल रहा होगा कि राजनीतिक परिवर्तन इस्लामपुर में हुआ है, तो बहुत सी चीज़ों में तब्दीली हुई है। आगे और भी बहुत सारे काम हैं जो हमको करना है। पंचवर्षीय योजना में हम लोग उसको रखे हैं, सारे काम को हम इस्लामपुर की धरती पर उतारेंगे, और जनता ने जिस उम्मीद से हमको विधायक बनाया है, हम उस उम्मीद को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपसे एक और सवाल है। जिस तरीके से लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है, लोकतंत्र में तो सबको अधिकार है धरना या प्रदर्शन करने का। अगर आप धरना देते हैं तो आपको ठेकेदारी नहीं दिया जाएगा, तो अगर जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं उसको, जैसे कि कोई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी पढ़ाई करता, अगर उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाई
पैसा नहीं मिल रहा तो धरना देगा तो उसको नौकरी नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से सरकार का एक अध्यादेश है। देखिए, ये तो पूरे तौर पर एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया गया। जिस अघोषित इमरजेंसी की चर्चा हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी करते थे, आज उसी का भुक्तभोगी है कि लालू यादव बीमार रहते हुए भी उनको ज़बरदस्ती जेल में रखे हुए हैं ये सारे षड्यंत्रकारी लोग। और यहाँ भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि जनता की आवाज़ को किसी तरह से दबा दिया जाए। लोकतंत्र में संघर्ष का क्या माध्यम हो सकता है? यदि सरकारी पदाधिकारी प्रशासन के लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम जन आंदोलनों के माध्यम से ही उन पर दबाव डाल सकते हैं। और जन आंदोलन पर रोक लगाना और ये कहना कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, हम समझते हैं कि जो नीतीश कुमार अपने को कर्पूरी जी का वारिस कहता हो, जो नीतीश कुमार लोहिया जी का और जेपी की बात करते हैं, उनके संपूर्ण क्रांति को इन्होंने बेच दिया। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी के हाथे पूरे बिहार को गिरवी कर दिया और लोकतंत्र को ये हत्या कर रहे हैं। हमारा यही मानना है। एक और आया है सोशल मीडिया को लेकर भी। सोशल मीडिया को लेकर भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे अगर नेता के प्रति या कुछ अभद्र बात है तो बात के छोड़ दीजिए, अगर उनके बारे में कुछ लिखते हैं तो आप पे कार्रवाई होगा। इसको भी इसी से जोड़ करके देखिए, ये भी इसी से जुड़ा हुआ पहलू है कि हम यदि कोई ट्वीट करते हैं तो ट्वीट यदि करते हैं और सरकार के खिलाफ यदि ट्वीट कर रहे हैं, उसमें सरकार हम पर एक्शन लेगी। लेकिन सब्जेक्ट मैटर ये है कि वेदर द ट्वीट इज राइट और रॉन्ग, दिस इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट विल टेक एनी एक्शन अगेंस्ट मी। लेकिन यहाँ तो कह दिया गया सीधे कि नहीं, आप कुछ भी ट्वीट कीजिए, मीडिया पर किसी के बारे में कुछ बोलिए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगा। तो ये भी लोकतंत्र की हत्या हो रहा है, चूँकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और सरकार और जनता के बीच मीडिया के लोग कड़ी का काम करते हैं, जनता की बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो इसको रोकने के लिए नीतीश कुमार ने इस कानून को लाया है। यह बिहार के लिए बहुत ही काला कानून है और बिहार के लिए काला दिन है। इसलिए हम इस बिल का भी विरोध करते हैं और अंत में आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं। 7 फरवरी को हम अपने पिताजी स्वर्गीय किशवल्लभ बाबू के स्मृति में इस्लामपुर के खानकाह हाई स्कूल के मैदान में निःशुल्क मुफ्त चिकित्सा शिविर मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं।